दिस इज डॉक्टर एनके सिन्हा, क्रॉनिक एंड एक्यूट डिजीज स्पेशलिस्ट। आज हम लोग बातें करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में और इस वीडियो का टॉपिक होगा कि ब्लड प्रेशर को हम लोग कैसे देखते हैं, उसके किन एलिमेंट का क्या प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। तो ब्लड प्रेशर हमारे हार्ट प्रोफाइल यानी कि हृदय के स्वास्थ्य को बतलाता है और इसमें तीन एलिमेंट होते हैं। एक अपर एलिमेंट होते हैं जिसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, एक नीचे के होते हैं जिन्हें कि डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और एक पल्स रेट होते हैं। हम इन्हीं तीनों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं, ये कैसे काम करता है, डायस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं, यह कैसे काम करता है और पल्स रेट का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है और यह किस तरीके से हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है। हमारे पूरे शरीर में धमनी और सिराओं का जाल सा फैला होता है और इसी के द्वारा हमारा रक्त, हमारा ब्लड सारे शरीर में हार्ट के द्वारा सप्लाई किया जाता है। कैसे, पहले इसे समझते हैं और इसे समझने पर हमारा ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारे हृदय के द्वारा ब्लड को लगातार शुद्ध किया जाता है और इस शुद्ध रक्त को हमारे धमनी यानी कि आर्टरीज में डाला जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, इसमें ऑक्सीजन होता है और धमनी के द्वारा वो सारा ब्लड हमारे शरीर में फैलता है और फिर उससे जो ऑक्सीजन होते हैं उसका कंजप्शन हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, जो ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है, वो वेन्स के द्वारा, सिराओं के द्वारा फिर हमारे हार्ट में शुद्ध होने के लिए आ जाता है। तो हमारे हार्ट में ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। अशुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन रहित रक्त हमारे हृदय में आते हैं, हृदय उसे फिल्टर करता है और फिर शुद्ध रक्त के रूप में उसे सिराओं में डाल देता है। सिराओं के माध्यम से फिर वो हमारे सारे शरीर में फैल जाता है और जब हमारा शरीर ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है, फिर बिना ऑक्सीजन के जो ब्लड होते हैं वे फिर हमारे शरीर में वेन्स के द्वारा यानी कि सिराओं के द्वारा ले आए जाते हैं। उन्हें हृदय फिर प्योर करता है, शुद्ध करता है और फिर उसे धमनी यानी कि आर्टरीज में डाल दिया जाता है। यह एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है या लगातार चलता रहता है। अब इसी प्रक्रिया से हमारा ब्लड प्रेशर जुड़ा हुआ है। हृदय जब हमारे ब्लड को शुद्ध करता है तो एक प्रेशर के द्वारा उस शुद्ध ब्लड को धमनी में डालता है, आर्टरीज में डालता है। इसमें हृदय को बहुत अधिक ताकत लगाने की आवश्यकता होती है और वो फोर्स से उस प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज में डाल देता है और ये पूरा शरीर में घूमता है और फिर ऑक्सीजन रहित होकर फिर हमारे हृदय में वेन्स के द्वारा ले आया जाता है। जब उस ब्लड को वेन के द्वारा रिसीव किया जाता है हार्ट में तो हृदय फैलता है और इस फैलने के प्रोसेस को, जिसमें हृदय रिलैक्स्ड होती है, इसमें प्रेशर कम लगता है और इसी प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो क्लियर है कि सिस्टोलिक प्रेशर के द्वारा शुद्ध रक्त को धमनी में डाला जाता है हार्ट के द्वारा, जिसमें ज्यादा प्रेशर लगता है, और डायस्टोलिक प्रेशर के द्वारा हार्ट के द्वारा अशुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन रहित रक्त को रिसीव किया जाता है, जिसमें कम प्रेशर लगता है। इसके कारण हमारा सिस्टोलिक प्रेशर का मेजरमेंट ऊपर होता है, सामान्यतः 120, और डायस्टोलिक प्रेशर का मेजरमेंट कम होता है, सामान्यतः 80। इस तरीके से एक युवावस्था के व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट बनता है यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल का, ये 120/80 होता है। अब हम बात करते हैं पल्स रेट की। पल्स रेट हृदय के धड़कन को कहा जाता है। हमारा हृदय की धड़कन 1 मिनट में 60 से लेकर 100 बार तक धड़क सकती है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ध्यान दें, एक अच्छे हृदय की स्थिति के लिए हमारा ब्लड प्रेशर और पल्स रेट दोनों मैनेज होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम अनेक बीमारियों में फंसते हैं। ये बीपी से जुड़ा हुआ, ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ एपिसोड है। इसमें हम इसके हर प्रोफाइल को आने वाले वीडियो में डिस्कस करते चले जाएंगे। ये आज फर्स्ट एपिसोड था जिसमें कि हम लोग सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स रेट के बारे में जाने और अगले वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि सिस्टोलिक प्रेशर किस तरीके से बढ़ने या घटने पर हमें हानि पहुंचाता है, इसे किस तरीके से मैनेज किया जाए, इसके लिए प्रॉपर मेडिसिन क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हर ग्रुप के लोग को यह वीडियो देखना चाहिए। आप इसे देखें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, सभी को लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके
कंटिन्यूएशन के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट भी करें।